नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। गोपाल खेमका के हत्याकांड का खुलासा हो गया है। जी हां, शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके पूरे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, ये तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। देखिए, यह जो खबर है यह है कि जो शूटर है, जो हत्या में शामिल था पूरे हत्याकांड में, उसका नाम उमेश है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो पटना सिटी का रहने वाला है। तो हम आपको एक बड़ी खबर बता दें जो अभी अभी आ रही है, हमारे संवाददाता ने जो भेजी है। हालांकि पुलिस मुख्यालय अभी इसकी पुष्टि करने के लिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। वह खबर यह है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में जो शामिल शूटर था उमेश, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उमेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह पटना सिटी का रहने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, गोपाल खेमका का जो अपार्टमेंट था कटारुआ निवास, गांधी मैदान थाना क्षेत्र में अपार्टमेंट है ये। वहाँ पर होटल पनास के पास कटारुआ निवास है। वहाँ पर 3 शूटर आए थे गोपाल खेमका की हत्या करने। उसमें उमेश की गिरफ्तारी हो गई है। उमेश उन 3 में से एक था जिसने गोपाल खेमका को गोली मारी है। अब 2 और शूटर, जिनमें से एक का नाम विजय है और वह बुद्धा कॉलोनी का रहने वाला है, वह फरार चल रहा है और एक तीसरे का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो 3 जो शूटर थे उसमें से एक उमेश की गिरफ्तारी हो गई है। एक और जो शूटर था विजय, वो अभी फरार चल रहा है और तीसरे शूटर का नाम अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो विजय है, जो फरार चल रहा है, उसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है और वह अभी तक इस मामले में पुलिस उसे हाजीपुर और दूसरे इलाकों में उसे दबोचने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अभी देखिए, यह जो उमेश की गिरफ्तारी है, जो पटना सिटी इलाके का रहने वाला है, इस मामले में अभी तक उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि पुलिस मुख्यालय की ओर से नहीं की गई है। लेकिन पटना पुलिस कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर सकती है और यह पहली गिरफ्तारी है। पुलिस ने अब तक लगभग 17-18 लोगों को उठाया था। इसमें रोशन कुमार भी शामिल है। रोशन कुमार एक फरार अपराधी था जो आज जब अंत्येष्टि हो रही थी गुलबी घाट पर, जो शव यात्रा निकाली गई, उसमें वो फूलमाला लेकर पहुंचा था। रोशन कुमार को भी वहां से दबोच ली। लेकिन ये जो शूटर है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उमेश की, यह पहली इस हत्याकांड में सीधे गिरफ्तारी है, जिससे अब यह लग रहा है कि अब इस हत्याकांड के सारे तार खुल जाएंगे। हत्या किसने करवाई, किसके इशारे पर हत्या हुई। बेऊर जेल के जो गैंगस्टर अजय वर्मा का नाम आ रहा था, जिससे पुलिस ने आज फिर एसटीएफ ने जाकर पूछताछ की है, दोबारा पूछताछ की है। इससे पहले 20 मिनट पूछताछ हुई थी अजय वर्मा से। दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला है अजय वर्मा। आज फिर उससे पूछताछ हुई है। एसटीएफ के अधिकारियों ने, अफसरों ने उससे पूछताछ की है। उसके बाद अब यह भी बताया गया, हमें सूत्रों से जानकारी मिली कि अजय वर्मा को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। अब हमें जानकारी मिल रही है, पक्की खबर, कि शूटर उमेश, जो पटना सिटी का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 शूटर में से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे का नाम विजय है जो फरार चल रहा है और तीसरे का नाम की हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अब जैसा कि डीजीपी ने कुछ घंटे पहले, डीजीपी विनय कुमार ने संकेत दिए थे कि उनके हाथ सुराग लग गए हैं और कौन मास्टरमाइंड है, किस। एक क्वेश्चन, हमें खबर है कि डीजीपी ने बोला है कि नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस हत्याकांड को। हाँ, डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं और वे खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं कि इस मामले में प्रोग्रेस कहां तक पहुंची है और वे खुद इस मामले की तफ्तीश जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्हें अपडेट दिया जा रहा है। तो डीजीपी विनय कुमार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हम देखिए, हमें जो जानकारी मिली है कि चाहे डीजीपी विनय कुमार हो, चाहे
एडीजी कुंदन कृष्णन हो, डीजीपी विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन और दूसरे पटना के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, ये तमाम लोग जो एसआईटी बनी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष जांच दल जो बना है, उसकी जिनकी देखरेख में एसआईटी काम कर रही है, आईपीएस दीक्षा, वो सब रात भर काम कर रहे हैं। न डीजीपी बिहार के पूरी रात सो रहे हैं, न एडीजी कुंदन कृष्णन सो रहे हैं, न आईजी जितेंद्र राणा सो रहे हैं, न तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी रात काम कर रहे हैं। और उस काम का असर दिखा है। इस मामले में शूटर उमेश की गिरफ्तारी हो गई है। कैंडल मार्च भी निकाला गया है व्यापारियों ने। देखिए, व्यापारियों ने आज कैंडल मार्च निकाला है और उन्होंने इस पर दुख जताया है कि जिस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है वह बेहद दुखद है और वे भयभीत हैं। कारोबारियों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। उन्हें सुरक्षा अगर नहीं दी जा सकती तो उन्हें हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं, वे अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करेंगे। लेकिन पुलिस कितने ही लोगों को सुरक्षा दे देगी, बॉडीगार्ड दे देगी, कितने कारोबारियों को हथियार का लाइसेंस दे देगी। सवाल यह है कि जब तक अपराधियों में खौफ नहीं होगा, जब तक अपराधी भयभीत नहीं होंगे, तब तक आम लोग भयभीत रहेंगे। देखिए, एक समाज जो होता है, समाज में या तो अपराधी खौफ में रहेंगे या आम लोग खौफ में रहेंगे। अगर आम लोग खौफ में हैं, अपराधी खौफ में नहीं है, तो अपराध बढ़ेगा, चाहे कोई कितनी भी सुरक्षा लेकर घूमे। अगर अपराधियों में खौफ होगा तो फिर सुरक्षा की जरूरत ही बहुत कम पड़ेगी। तो इस पर देखना होगा कि कैसे अपराधियों में खौफ का माहौल बने। अब तो चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। जी, चिराग पासवान जो कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने जो आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके जो जानकारी दी है, वह उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में पासवान समुदाय के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है और इसके बाद उन्होंने वहां के अधिकारियों से बात की है और उन्हें निर्देश दिया है कि फौरन कार्रवाई की जाए। लेकिन चिराग पासवान ने एक बड़ी बात लिख दी है अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री जो कि एनडीए में शामिल हैं, डबल इंजन की सरकार है बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, और अगर केंद्र का कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री अगर ऐसा कहता है, चिराग पासवान ऐसा कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष तो कहता है तो समझ में आती है बात, लेकिन भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री यह बात कह रहा है, चिराग पासवान यह बात कह रहे हैं और चिराग पासवान ने यह मुद्दा उठाया है कानून व्यवस्था का और उन्होंने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने साफ 2 टूक लिखा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, एक शूटर गिरफ्तार हो चुका है, तो अब देखना होगा कि क्या बिहार में फिर से अपराधियों के मन में खौफ उठता है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।